जरा मेरा बात सुन। वैसे हमारा डॉक्टर साहब ऐसा काम करता नहीं, लेकिन तुम्हारा मजबूरी देख के मैं मजबूर हो गया। मैं मैडम से बात करते। बड़ी मेहरबानी खान साहब। ओके। क्या बात है बंदूक खान? वो कमल खान, इस गरीब आदमी के दिमाग पर कर्जा का बोझ। ओफो बंदूक खान, कर्जे का बोझ दिमाग पे नहीं सर पे होता है। पहले तुम उर्दू सीखो और ये अपने मुहावरे मत डाला करो बीच में। तो दिमाग कोई सर से लहदा होते है ना। अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ और ये बताओ कि मसला क्या है। मसला नहीं, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। बंदूक खान, तुम्हें पता है ना कि सुहेल क्लिनिक में ये काम नहीं हो सकता। वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन इस गरीब आदमी का मदद हो जाएगा तो हमारा क्या जाता है? इस क्लिनिक में ना कोई आता है ना कोई जाता है। जी जी बिल्कुल। ये पिंकी आ रही है। पिंकी, जरा बंदूक खान की बात सुनो। सॉरी, पिंकी किसी की बात नहीं सुनती। जिसने बात करनी है मेरे पेरेंट्स से करे। और तुम्हारा खाना आबादी का बात नहीं होता है, इस गरीब की बर्बादी का बात होता है। ओफो पिंकी, इधर मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है। इधर सागर सदी का मत बनो, इसका मदद करो। क्या बात है? मैं बताती हूँ। नो, हरगिज नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैडम, इस गरीब आदमी का मदद हो जाए तो शायद हमारे स्टाफ का भी थोड़ा थोड़ा मदद हो जाएगा। तुम समझा करो ना, तुम क्यों इतना हंग्री होता है? ये केस तुम लेके आए हो? आओ कि ना? मुझे लग रहा था सुहेल क्लिनिक में ना तुम्हारा बिस्तरा गुम होने वाला है। मेरा तो इधर बिस्तर ही नहीं, मैं तो बेंच पे सोता है। ओहो, मुझे तो बाबा इस मामले से दूर ही रखो। और मुझे भी दूर ही समझो। आ जाइए, आ जाइए। यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए नुस्खा बनाता हूँ। ये इसके लिए नुस्खा बना दो। हाय हाय, मैं तो इसके लिए स्टालोपिन लेके ही आ रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने इसके लिए चीकू स्टाफिया लिख दिया है। खान साहब, ये बड़े ऑफिसर साहब आए हैं, इनसे बात करके देखो। वो ये बड़ा अफसर नहीं है, ये तो लापरवाह है। ओए बंदूक खान, ओए कौन सा बड़ा अफसर है जो लापरवाह नहीं होता? दिल करता है तुम्हारा मुंह तुम्हारी तरफ करके ना गोली मार दूं। अगर वो बंदा सही समझा है तो तुम्हारे पेट में तकलीफ हो रही है। जनाबे वाला, आप ही कुछ मेरी मदद कर दें। जी, मेरे पास इस वक्त खुले पैसे हैं नहीं, वरना मैं तो बहुत रहमदिल आदमी हूँ। तो यार कहानी देख कर। बहुत अच्छे, यानी मैं अपना काम तुम्हारे पास ले जाके नसवारी करा लूं। इधर आए, मैं बताता हूँ आपको। क्या कह रहे थे? बहुत अच्छी, उसको सबर करवाया। वो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? यानी तुम ये चाहते हो कि कल की अखबार में सुहेल MBBS की बजाय सेला डाकू कमियारपुरिया की खबर लग जाए और हमारा क्लिनिक बदनाम हो जाए? यू हैव टू गेट आउट, यू हैव टू गेट आउट। इस क्लिनिक से दफा हो जाओ। लेकिन हमें बदनाम करने यहाँ आए हो। यू हैव टू गेट आउट, यू हैव टू गेट आउट। लेकिन आपने तो मेहरबानी करने का वादा किया था। मेहरबानी करने का वादा किया था, गिरफ्तारी देने का वादा नहीं किया था। यू हैव टू गेट आउट, यू हैव टू गेट आउट। शायद आपको खान साहब ने ये नहीं बताया कि जो रकम मुझे मुआवजे के तौर पर मिलेगी उसमें आप सब लोगों का भी हिस्सा है। तो पहले क्यों नहीं बताया? ये इतनी सी बात वो तुम मुझे पहले बताते। काम की बात। आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ। किधर जाते? इधर किधर जाते? और यार बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? नहीं 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 सर जी, इसको तकलीफ नहीं है, तकलीफ वाला केस नहीं है सर। वो सर जी आपको थोड़ी सी तकलीफ देनी है, थोड़ी सी। इनकम टैक्स वाला है? नहीं नहीं सर, वो बोलो कि मुंह में कूड़ियाँ डाली हुई हैं। मेरी मजबूरी आप ही बयान कर दे सर जी। हाँ सर जी, वो ये सर गरीब आदमी है सर, इसने किसी से कर्जा लिया है सर। वो कर्जा वापस करने के लिए ये अपना गुर्दा बेचना चाहता है सर। तो सर जी आपका मुंह बहुत बड़ा है, 2 गुर्दों से काम नहीं चलेगा। 1 गुर्दा इससे खरीद ले सर, गरीब की मदद हो जाएगी। है? जी सर,
क्या बकवास कर रहे हो? हाँ जी सर, बताओ तो कौन सा गुर्दा बेचना है? जौन सा मर्जिया ले लें जी, दोनों ठीक है। ये ले, ये और नीचे करो। बदतमीज आदमी, मैंने यहाँ गुर्दे कीमे की दुकान खोली हुई है। और तुम क्या समझते हो मैं यहाँ इंसानी अज़ा की फैक्ट्री चलाता हूँ? मैं तुम्हें इसी वक्त नौकरी से डिसमिस करता हूँ। निकल जाओ मेरे क्लिनिक से। नहीं सर, मैं तो इसको जानता नहीं। ओए कौन हो तुम? ये सर जी, ये बंदूक खान इसे ले आया सर। मैं अभी बंदूक खान को कहता हूँ कि वो नौकरी से डिसमिस है। इधर आओ। जी सर। उस शरीफ आदमी को बीच में नहीं लाना। कहाँ है वो? उसको नहीं बुलाना। जी सर। नौकरी तुम्हारी गई है क्योंकि ये तुम लेके आए हो। बस निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। सर जी, खुदा के लिए आज तक जो मैंने आपकी रहमदिली देखी है या सुनी है, उसके सदके मुझे माफ कर दो। मैं ना रहमदिल हूँ ना मैं कोई अच्छा आदमी। ये तो मुझे भी मैं पता है। बहुत जालिम हूँ। नहीं सर, मैंने तुम्हें निकाल दिया नौकरी से। निकल जाओ यहाँ से। नहीं सर। पिंकी। नहीं सर। हाँ, जी सर वो बलोचिस्तान साहब आ गए हैं। है? ओ, मगर उनको तो मैंने कल 12 बजे का टाइम दिया था। सर आप याद फरमाएं, आपने ये टाइम कल दिया था, इसलिए वो आज आ गए हैं। ओहो, ये गुर्दे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। सर आपका गुर्दा दिमाग में है। क्या बकवास कर रही हो? अकल करो। वो सुंबल जो है उसको जाके कहो इसको मैंने नौकरी से निकाल दिया, इसका हिसाब किताब करे। जो 1.5-2 रुपए बनते हैं इसके मुंह पे मारो। नहीं सर। सर क्या कहा आपने? इसको मैंने नौकरी से निकाल दिया। सर मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। वाकई? कान मुझे पकड़ा दो, मैं उसमें कह दूं मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। प्लीज। मुबारक हो, मजा आ गया। अगर तुम्हें इतना ही मजा आना था तो मुझे पहले बताती, मैं अपने हाथ से अपना इस्तीफा लिख देता। बस जाके उसे कहो ले जाओ इसको, निकल जाओ यहाँ से। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक। पूछो तो सही किस बात के लिए? भाई लाजमी बात है, कोई खुशी की बात ही होगी ना। डॉक्टर साहब ने लापरवाह को क्लिनिक से बाहर निकाल दिया है। हाँ। अल्लाह सच्ची, तुम्हारे मुंह में स्क्रीन की गोली। सेम टू यू। अब ये लो लापरवाह, ये 100 रुपए बंदूक खान कर दो और उसको कहो कि आधा किलो मिठाई लेके आए। यानी मेरी नौकरी चलेगी और आप खुश हो रही हैं? एक क्लिक बर्बाद हो गया और आप खुश हो रही हैं? मैं ये समझता था कि मैं यहाँ हर दिल अजीज हूँ, लेकिन अब ये एहसास हुआ कि मैं हर दिल जलील हूँ। हाँ, इसमें कोई शक। ये बंदूक खान ने मुझे उस पठान ने मरवाया। नहीं, मेरी बात तो सुने आप लोग। जी जी बिल्कुल, अब आपका ही नंबर है। आप आइए मेरे साथ, डॉक्टर साहब आपका इंतजार फरमा रहे हैं, आप तशरीफ लाइए। और ये लापरवाह, डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसका हिसाब करो और इसे क्लिनिक से बाहर निकालो। मैं भी चलूं साहब? नॉट ओके लापरवाह। सेड बाय। आइए। बाय। चलिए, आपका तो इंतजार हो रहा है। मेहरबानी। लापरवाह, मैं तुम्हारा हिसाब किताब करती हूँ। तुम ऐसा करो कि 100 खान को दो और उसको कहो कि आधा किलो मिठाई लेके आए। और मेरी बात सुनो, तुम भी खाकर ही जाना। यानी आपका मतलब है कि मैं अपनी शादी में जनाजा बन के शिरकत करूं? ठीक। चलो गरीबा, मैं तुम्हारा मसला हल करने के लिए निकला था और तुम्हारे मसले ने मुझे भी जफा डाल लिया है। चलो आगे लगो। और तुम पीछे लगो। वो संगिया ले गुरां दा ना कि हुण पंग गोटे। सांस रोके। और कितना रोको? बिल्कुल रोक ले। नब्ज दिखाएं। रोके। नब्ज कैसे रोकूं मैं? जैसे सांस रोकी थी। 1 मिनट, दिल चेक कराएं जरा। मेरा दिल बिल्कुल ठीक है, नियत भी साफ, दिल भी साफ है मेरा। बिल्कुल नहीं, ये फैसला अल्लाह के बाद डॉक्टर करता है कि दिल ठीक है या नहीं। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि दिल साफ है। ठीक है या नहीं इसका फैसला मैं करूंगा। बिल्कुल ठीक है, इतनी सी बात थी। सर पत्थर दिल भी तो होते हैं ना? हाँ, याकूत, अपना पुखराज, नीलम और वो स्टोन टू डेथ। ये कौन सा पत्थर है भाई? स्टोन टू डेथ, संगे मरमर। संगे मरमर तो मेरी बहुत बड़ी सनत है। हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी के मुतालिक क्या ख्याल है? कोई ऐसी बात नहीं, सिर्फ गैस है। गैस तो बहुत है पर मुझे कम नसीब होती है। देखिए,
आपने इसे बीमारी बना दिया। हमारे लिए तो ये शिफा है। ये भी ठीक है, लेकिन आपने अपने इस ख्याल में कितनी गुंजाइश रखी है कि ये गलत भी हो सकता है। चलो ठीक है, लेकिन 6.5 लाख टन खजूर सालाना। 6.5 लाख टन? जी, और 3 लाख टन जो सेब है, सुर्ख, कुल्लू, सब जाया हो जाते हैं। मंडियों में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं है, इसका क्या करेंगे आप? बलोचिस्तान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर मुझे आपकी कुर्बत भी मुयस्सर नहीं है। वो तो मुझे मुयस्सर नहीं, आपका क्या ताल्लुक है डॉक्टर साहब की कुर्बत से? अरे बेवकूफ, वो कहना चाह रहे हैं कि उनके इलाके में मेरे जैसा काबिल डॉक्टर दूर दूर तक मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ तालीम की शदीद कमी है। डॉक्टरी तो क्या, हम लोग तो क्लर्क तक भी नहीं पढ़ सकते। वैसे बलूचिस्तान साहब, मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं आपके यहाँ चला आऊं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई, हमारी जो मेहमान नवाजी है वो तो दुनिया में मशहूर है। हमारे यहाँ दुश्मन भी आ जाए ना तो हम अपने दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन बलूचिस्तान साहब, अब आपको मोहतात होना चाहिए। अब हालात कुछ और हैं। देखें, ये वारदाती और मुल्क दुश्मन अनासर मेहमान की आड़ में पनाह ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं होता। जब से सरहदी हालात खराब हुए हैं, हम चौकन्ने हो गए। पिंकी, किसी दिन चलें बलूचिस्तान साहब के यहाँ? सर चले, मैं कल ही अपने घर वालों को दरख्वास्त लिख के देती हूँ और फिर चलते हैं। ये दरखास्त कौन मंजूर करता है, तुम्हारे अब्बू या अम्मी? सर, दोनों मिलके फैसला करते हैं। अच्छी बात है अच्छी बात है। औलाद के बारे में फैसले दोनों को मिलके करने चाहिए। जी बलूचिस्तान साहब, आप स्टेचर पर तशरीफ ले चलें। आपका जरा मैं मुकम्मल और फाइनल चेकअप कर लूं। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि चारों तरफ से घेर लिया गया हूं मैं। घबराहट नहीं जाती। डोंट वरी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये जो घबराहट है, ये तो निज़ाम हज़म को तेज करती है। आइए, तशरीफ लाइए। वाह कंबल, 120 का है और मैंने 20 रुपए का अपना खुशी शामिल किए। ठीक है, आज से फिर तुम शामिल खान हो गए। ओके ना? हाँ। पिंकी, मिठाई आ गई है। वेरी गुड। खोलो डब्बा और सबसे पहले डॉक्टर साहब को पेश करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज डॉक्टर साहब की वजह से तो हमें ये खुशियों भरा दिन देखना नसीब हुआ है। अच्छा, मैं इंजेक्शन लेके आती हूँ। मेरा बात सुनो, ये डॉक्टर मिठाई कैसे खाएगा? उसको तो शुगर है। हेलो, डॉक्टर साहब ने जब से हकीम साहब की दवाई शुरू की है ना, उन्हें बहुत आराम है। शुगर है। इसका मालूमात तो मेरा नस्वार से भी तेज है। तुम कहाँ गए थे लापरवाह? मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ मशवरा करने गया था। जब से नौकरी गई है, पुराने दोस्त भी गायब हो गए। तो तुमने पुराने दुश्मनों के पास चले जाना था। इसलिए तो आपके पास आया हूँ। वो आस्तीन के सांप। मैं आस्तीन का सांप नहीं है, तुम जेब का न्योला है। मेरा मशवरा मानो, ये गम नहीं करो, मिठाई खाओ, हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, डिब्बे का इफ्तिताह तो पहले डॉक्टर साहब ही करेंगे। हाँ जी, क्यों नहीं। जैसे उन्होंने मेरी गर्दन पर छुरी रख के मेरी बेरोजगारी का इफ्तिताह किया। लापरवाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? ये मिठाई टुकड़े हैं। नहीं नहीं, ये डब्बा सबसे पहले डॉक्टर साहब के कमरे में ही खुलेगा। हाँ हाँ, लो इधर दो। अब ठहरो ठहरो बेवकूफ, इस तरह नहीं लेके जाते हैं, प्लेट में लेके जाते हैं। इस तरह बदतमीजी होती है। हाँ। इस तरह बदतमीजी होती है? तो फिर जो दुकानदार है वो ऐसी बदतमीजी क्यों करता है? क्योंकि वो दुकानदार होता है और साथ में उसे पता होता है कि ग्राहकों को तमीज नहीं होती है। वाह सुंबल, तुम्हें तो खरीदो फरोख्त बड़े तरीके आते हैं। हाँ तो और क्या। बंदूक खान, जाओ तुम प्लेट लेके आओ। मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, तुम अंदर मत जाना। अब तुम्हारा इस क्लिनिक से कोई ताल्लुक नहीं है। अपने हिस्से का लड्डू खाओ और चलते फिरते नजर आओ। ऐसा मत कहो, मेरा दिल मत तोड़ो, खोलो। ओहो, बंदूक खान,
जाओ प्लेट लेके आओ। अगर प्लेट न मिले तो बड़ा परात ले। क्यों? वो डॉक्टर को मिठाई नहीं डालना। खबरदार मेरे डॉक्टर को ऐसा कहा तो। उठाओ अपना डॉक्टर, उधर हम अपना हकीम बिठाएगा। क्या? प्लेट लेके आओ। मैं लेके आता, मिठाई इधर रखिए। हाँ, मैं लेके आता प्लेट। अपनी अपनी हाथ रहे हो, मेरी बात भी तो सुनो। तुम क्यों खा रहे हो? मुझे बहुत तेज गम हो गया, मैं थोड़ी सी बर्फी खाऊं। डॉक्टर साहब खोलेंगे। देखिए बलोचिस्तान साहब, आपके लिए पैकेज का ऐलान तो हो गया है, फिर आपको रियलिटी की फिक्र थी, वो भी आपको मिल गई है, और फिर आपकी दस्तकारियों और मवेशियों के लिए मेले, ये स्टॉल वगैरह लगाए जा रहे हैं। सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जो असल बात। देखिए बलोचिस्तान साहब, ये सिर्फ आपकी तरक्की जो है, ये सिर्फ एक सूबे की तरक्की नहीं है, पूरे मुल्क की तरक्की है। मेरा जो मसला है वो बहुत पुराना है। मैं समझता हूँ आपकी तारीख बहुत पुरानी है, 9000 साल कबल की आपकी तारीख है। हाँ। और फिर सिकंदर आजम भी तो 325 कबल अज़ मसीह आपका ही मेहमान हुआ था। आपको पता है इसे? बलोचिस्तान साहब, कभी कभी तो मैं तारीख पे इतनी गहरी नजर डालता हूँ कि मेरी डॉक्टरी माइंड करती है। डॉक्टर साहब, आपकी तवज्जो पाकर ऐसा लग रहा है कि मेरी आधी बीमारी चली गई। आपके कबीले के बेशुमार लोग मेरे पास आते हैं, ये लाशारी, मक्सी, मीर, मलक, इमरानी, नौशेरवानी। अच्छा। हाँ, सब मेरे दोस्त हैं और हर इलाके से आते हैं। हाँ। लसबेला, कोयटा, सिब्बी, चागी, और फिर वो पहाड़ भी तो चागी में ही मौजूद है, जहां हमने 28 मई 1998 को तजर्बा करके एटॉमिक पावर हासिल की थी। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। हाँ। बस अब जो है मैं खुश हो गया हूँ, अब सारा मसला जानते हैं, इलाज हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा, मगर एक दरखास्त है। जी। हमसायों के क्लिनिक की तरफ तवज्जो ना दिया करें, आप मेरे पास आया करें, कोई प्रॉब्लम हो आपको तो। डॉक्टर साहब, आप अगर वक्त दें, आप तवज्जो दें, तो मुझे दूसरों के पास जाने की क्या जरूरत है? फिक्र ना करें, इंशाल्लाह तवज्जो आपकी तरफ रहेगी। बस आप ये हमसायों की परहेज याद रखिएगा, क्योंकि इलाज जो है उसका सबसे बेहतर तरीका परहेज भी होता है। ठीक है। ये वैसे मैं ये आपको टैबलेट्स लिख देता हूँ, क्योंकि आपके क्लिनिक आने का मकसद तो पूरा हो जाए। सॉरी सर। तुम क्यों अंदर आए हो? ओ सर जी, सारे स्टाफ ने मिलकर मेरी अलविदाई दावत की है सर, तो मैं आपका मुंह मीठा करवाने आया हूँ सर। ये मिठाई नोश कीजिए और मुझे फरामोश कीजिए सर। लीजिए बलोचिस्तान साहब, अपने इलाज की खुशी में हमारे क्लिनिक की तरफ से मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए। तो मैं मिठाई खा सकता हूँ, हर्ज तो नहीं है? नहीं, मोहब्बत और खुशी में कोई हर्ज नहीं होता। ये उठाइए गुलाब जामुन, मत देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ले लो भाई। और लीजिए, ये बस इसी तरह ही है, इधर उधर से खा पी के ये बड़ा हुआ है। और ले लो भाई, हमारा तो काम ही यही है कि हम लोगों को ही बांट रहे हैं। अब नहीं सर, आप ये खाइए, वो मैं ले लूंगा सर। अच्छा। पिंकी, तुम ऐसे करो, ये इनकी दवाई तैयार करो। सुंबल, तुमने इसका हिसाब किताब किया है? जी सर, कर दिया। जल्दी मेरे पास लेके आओ। जी मैं अभी लेके आती हूँ। और ये लो, तुम इनका नुस्खा तैयार करो। जी सर। आइए बलोचिस्तान साहब, आपकी दवाई। जाइए, तशरीफ ले जाइए। इधर आओ पिंकी जी, चलो चलो। आइए। आप तशरीफ रखिए बलोचिस्तान साहब, मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। आज का दिन बड़ा मनहूस था। मेरा ख्याल है मैंने उठ के सुबह शीशे में अपना ही मुंह देखा था। मैंने तो सोचा था यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने 1 मिनट में मुझे निकाल दिया। खाएं आप। मेहरबानी। आपको तो खुशी हो रही होगी। बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर साहब, ये मैंने लापरवाह का हिसाब किताब कर दिया। क्या बना है? वेरी गुड। सर, हमारे क्लिनिक की तरफ उसका 70,000 रुपया निकल। 70,000? जी सर, 70,541 रुपए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है सर कि हुकूमत के नक्शे कदम पर चलने से ऐसा हुआ, क्योंकि 5 बरस की नौकरी में उसको सिर्फ 3 बार तनख्वाह दी गई है।
सिर्फ 3 बार तनख्वाह? जी। ये कहीं पार्ट टाइम मदारी के साथ तो नहीं जाता? इसका गुजारा कैसे होता है? सर परवाह वाले का तो नहीं हो सकता, लेकिन लापरवाह का जरूर हो सकता है। चलो उसके लिए माफी की दरखास्त लिखो। लेकिन सर वो तो वकीलों से मशवरा करके आप पे मुकदमा करने की सोच रहा है। मुकदमा? बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से उसके लिए माफी की दरखास्त लिखो। और उसकी कंपाउंडरी पे तो हमारा क्लिनिक फख्र करता है। कहाँ है लापरवाह? लापरवाह बेटे, तुम क्लिनिक छोड़ के नहीं जाओगे बस? जी मुबारक हो लापरवाह, तुम्हारी भाली के अहकामात फिर से जारी हो गए। अटेंशन प्लीज। इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको अपनी तरफ से मिठाई खिलाऊंगी। मेरा पर्स कहाँ है? मैं इस खुशी में आतिशबाजी चलाएगा, शुर्र, ये शुरली चलाएगा, शुर्र, पटक पटक पटक। कमाल है, देखते ही देखते लोग कैसे बदल जाते हैं। मुबारक हो भाईजान, मेरा मसला हल हो गया है। मेरा गुर्दा बड़ी अच्छी कीमत पर फरोख्त हो गया। कल सुबह मेरा ऑपरेशन है, बच्चों के लिए मिठाई लेके जा रहा था, सोचा आपका भी मुंह मीठा कराता जाऊं। ये मिठाई आप समझे कि मेरी वाली की खुशी में है। खाएं खाएं सर। बदतमीज, 2 जोड़ के दो। डॉक्टर साहब को अगर गुलाब जामुन खिले ना तो तरबूज पर लिख कर दो। क्या? ये गुलाब जामुन है।